हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ एक बार फिर से शुरू होने जा रही है पवित्र अमरनाथ यात्रा। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी का दरबार खुल चुका है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने को तैयार है। इस साल भी हजारों नहीं लाखों श्रद्धालुओं की आस्था फिर उसी कठिन सफर पर निकलेगी जिसकी मंजिल है बाबा भोलेनाथ। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। बालटाल का रूट सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा है। एक दिन में दर्शन कर वापस लौट सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लाखों श्रद्धालु 48 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग चुनते हैं, वो भी 3 दिन की पैदल यात्रा के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस रास्ते पर खड़ी चढ़ाई कम है, प्राकृतिक सौंदर्य है और सबसे बढ़कर एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। पहलगाम से यात्रा की शुरुआत होती है। उसके बाद पहला पड़ाव आता है चंदनवाड़ी, जो बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और 3 किलोमीटर के सफर के बाद श्रद्धालु पहुँचते हैं पिस्तू टॉप पर। इसके बाद आता है 9 किलोमीटर का लंबा लेकिन शांत सफर, जो श्रद्धालुओं को शेषनाग तक पहुंचाता है। फिर दूसरे दिन 14 किलोमीटर का ट्रैक करके श्रद्धालु पहुंचते हैं पंचतड़नी, जहां से अमरनाथ गुफा बस 6 किलोमीटर दूर है। फिर तीसरे दिन बर्फ से ढकी उस गुफा के सामने भक्तों की आंखों में सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है, हे भोलेनाथ, एक बार दर्शन दे दीजिए। बालटाल मार्ग सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा जरूर है, लेकिन ये मार्ग काफी कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु भले लंबा चले लेकिन पहलगाम रूट को ही चुनते हैं, क्योंकि उसमें हर मोड़ पर लंगर सेवा, मेडिकल कैंप और विश्राम स्थल मौजूद होता है। श्रद्धा की परीक्षा दोनों रूटों पर है, फर्क बस रास्तों के सफर और राहत का है। यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से एक नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी बेहतर यात्रा होगी। धन्यवाद। इस बार अमरनाथ यात्रा में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया है, उनके लिए 30 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस यात्रा में प्रशासन के द्वारा कई सुविधाएं दी गई हैं, जैसे आधार शिविर, मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन बूथ, आपातकालीन हेल्पलाइन, भोजन और विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बलों के कंधों पर है। इस यात्रा में हर मोड़ पर जवान तैनात रहते हैं, ताकि हर श्रद्धालु निडर होकर आस्था का ये सफर तय कर सके। हर साल अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होती, ये एक शारीरिक संघर्ष है और समर्पण है आत्मा का। जो भक्त बर्फ से ढकी उस गुफा तक पहुंचते हैं, उनके लिए ये सफर नहीं, एक जीवन का अनुभव बन जाता है। इसलिए लाखों लोग हर साल बाबा बर्फानी से मिलने निकलते हैं, चाहे रास्ता लंबा हो, कठिन हो या ऊंचा हो, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वहां बाबा उनका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।